हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है इंडिगो। इंडिगो मतलब नील। दरअसल ये जो चैप्टर है ये है गांधी जी के जीवन की एक घटना के ऊपर। तो चलो करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said। तो बच्चों, लेखक बोल रहे हैं कि जब वो पहली बार मिले गांधी से, कौन से साल में? 1942 में, गांधी जी के आश्रम में, जो कहाँ था? सेवाग्राम में था, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। तब he said, तब गांधी जी ने क्या कहा? I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो गांधी जी ने लेखक को बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से ये हुआ कि मैंने फैसला किया अर्ज करने का, बहुत जोर देने का, प्रस्थान का ब्रिटिश के राज्य से, यानी कि जो ब्रिटिश हमारे भारत पे राज कर रहे थे, वो जो ब्रिटिश है वो प्रस्थान कर जाए, वो चले जाए भारत छोड़ के। ये किस प्रकार से हुआ मैं इस बारे में तुम्हें बताऊंगा। इट वॉज इन 1917। अब वो घटना कब हुई थी? वो हुई थी 1917 में। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि गांधी जी की ये जो घटना थी वो क्या थी। देखिए, गांधी जी गए थे 1916 यानी कि साल 1916 में दिसंबर में एक एनुअल कन्वेंशन में, एक वार्षिक सम्मेलन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में। There were 2301 delegates और उस सम्मेलन में 2301 डेलीगेट्स आए थे, यानी कि प्रतिनिधि आए थे, and many visitors और बहुत सारे आगंतुक आए थे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं हम रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है विजिटेड। विजिटेड मतलब मिला। हैपेंड यानी हुआ। डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। अर्ज मतलब बहुत जोर देना। डिपार्चर यानी प्रस्थान। एनुअल मतलब वार्षिक। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन। डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और भाई उस सम्मेलन में एक सभा के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने वर्णन किया। अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड। तो बच्चों, गांधी जी ने बताया कि एक पेजेंट, एक किसान, काश्तकार मेरे पास आया जो कि दिखाई दे रहा था बाकी किसानों जैसा ही भारत के। और बाकी किसान कैसे दिखाई दे रहे थे बच्चों? पुअर, गरीब, और इमेसिएटेड, निर्बल लग रहा था। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी ने बताया कि उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। आई एम फ्रॉम चंपारण। और फिर गांधी जी बता रहे हैं जो उस किसान ने उन्हें कहा था, क्या कहा था कि भाई मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी ने तो कभी इस जगह के बारे में सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब ये जिला कहाँ पे था बच्चों? ये जिला था जो तलहटी थी उन ऊंचे हिमालयाज की, वहाँ पर। और कहाँ पर और कहाँ पे और कौन सी व्याख्या की गई है इस जगह के बारे में कि ये जो जगह थी ये थी नेपाल राज्य के पास। तो हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है विजिटर्स। विजिटर्स मतलब आगंतुक। प्रोसीडिंग्स यानी कि सभा। रिकाउंटेड यानी कि वर्णन किया। पेजेंट मतलब किसान या फिर काश्तकार। एमेसिएटेड मतलब निर्बल या फिर दुर्बल। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। फुटहिल्स मतलब तलहटी। टावरिंग यानी ऊंचा। किंगडम यानी कि राज्य। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers। तो बच्चों, एक
पुराने अरेंजमेंट के तहत, एक पुरानी व्यवस्था के तहत, अनुबंध के तहत जो चंपारण के जो किसान थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। अब ये जो राजकुमार शुक्ला था वो अशिक्षित था लेकिन रिजोल्यूट भी था, दृढ़ संकल्पी भी था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." ये अलग अलग शब्द हैं बच्चों। तो ये क्यों आए थे यहाँ पे कांग्रेस के इस सेशन में, अधिवेशन में? ये आए थे शिकायत करने जो अन्याय हो रहा है ज़मींदारी सिस्टम के वजह से, ज़मींदारी प्रथा की वजह से बिहार में। और शायद उनको किसी ने कहा था कि भाई गांधी जी से बात करो, इसीलिए वो कांग्रेस के उस अधिवेशन में आए थे। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. तो गांधी जी ने कहा कि उनका एक अपॉइंटमेंट है, एक नियोजित भेंट है कानपुर में, और वो प्रतिबद्ध हैं भारत की दूसरी जगह पे जाने के लिए भी। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है एंशिएंट। एंशिएंट मतलब पुराना। फिर है अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था। शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाईदार। इलिटरेट यानी अशिक्षित। रिजोल्यूट मतलब दृढ़ संकल्पी। सेशन मतलब अधिवेशन। कंप्लेन यानी कि शिकायत करना। इनजस्टिस यानी अन्याय। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदारी। सिस्टम मतलब प्रथा। बच्चों वैसे लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार भी होता है, पर यहाँ पे जो अर्थ इस्तेमाल होगा वो होगा जमींदारी, है ना। फिर है प्रोबेबली मतलब संभवतया। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। तो भाई गांधी जी ने कहा कि उनको तो भारत की दूसरी जगह पे भी जाना है, तो शुक्ला गांधी जी के साथ हर जगह गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। और फिर गांधी जी लौट गए अपने आश्रम में अहमदाबाद के पास। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। अब शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम भी चले गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड। कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। बच्चों ये अलग शब्द है, फिक्स अ, है ना। तो जो ये शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने निवेदन किया गांधी जी से कि आप एक डेट, जो एक तारीख है वो निश्चित कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। तो जो गांधी जी थे वो प्रभावित हो गए थे उस बटाईदार की दृढ़ता देखकर और उसकी कहानी सुनकर। और फिर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि मुझे कलकत्ता जाना है इस तारीख को। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तुम वहाँ पे आओ, मुझसे मिलो और फिर मुझे अपने साथ ले जाओ। अब बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियोजित भेंट। कमिटेड मतलब प्रतिबद्ध। अकम्पनीड मतलब के संग। बेग्ड यानी निवेदन किया। इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हुआ। टेनासिटी यानी कि दृढ़ता। मंथ्स पास्ट कई महीने गुजर गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. कई महीने गुजर गए और शुक्ला जो थे बच्चों वो बैठे हुए थे अपने कुल्हों पर उसी नियोजित स्थान पर कलकत्ता में जब गांधी जी आए। He waited till Gandhi was free. और फिर राजकुमार शुक्ला ने इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। When two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. उसके बाद इन दोनों ने क्या किया, बोर्ड की एक ट्रेन, यानी कि वो एक ट्रेन में चढ़े ताकि वो बिहार के उस पटना सिटी में जा पाएं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर। और वहाँ से शुक्ला उनको लेके गए एक लॉयर, एक वकील के घर पे, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद, who later became president of the Congress Party and of India. अब वो जिन राजेंद्र प्रसाद के पास लेके गए थे ना बच्चों, जो वकील थे, वो बाद में आगे चलकर बने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ भारत के भी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमने ये जो तीन शब्द देखे हैं, क्या करेंगे हम उन्हें रिवाइज करेंगे। देखिए,
सबसे पहला है हॉन्चेस यानी कि कुल्हा, स्पॉट मतलब स्थान और बोर्डेड मतलब चढ़ा। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, अब राजेंद्र प्रसाद तो उस टाउन में नहीं थे, उस नगर में नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। तो भाई राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, पर जो नौकर थे वो जानते थे शुक्ला को। और किस तरीके से जानते थे? नौकरों को ये पता था कि ये जो शुक्ला है ना, वो एक गरीब योमैन है, कृषक है, who pestered their master, जो कि परेशान करता है उनके मालिक को, ताकि उनका मालिक वो नील के जो बटाईदार हैं उनकी मदद कर पाए। So they let him stay on the grounds with his companion गांधी। तो नौकरों ने पता है क्या किया बच्चों? नौकरों ने क्या किया? उन्होंने शुक्ला को और गांधी जी को जमीन पे ही रहने दिया, जमीन पे ही बैठने को कहा। अब शुक्ला के साथ कौन थे? कंपेनियन। ये तो हम जानते हैं ना, गांधी उनके साथ गए थे, पर कंपेनियन का मतलब नहीं जानते। कंपेनियन मतलब साथी। whom they took to be another peasant। और नौकरों ने क्यों गांधी जी को भी नीचे ही बैठने को कहा? क्योंकि उनको लगा, नौकरों को, कि गांधी जी भी क्या हैं? एक किसान हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है ह्यूमैन मतलब कृषक। पेस्टर्ड मतलब परेशान किया या फिर कष्ट दिया। मास्टर यानी मालिक, इंडिगो मतलब नील, और कंपेनियन यानी कि साथी। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest from drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? तो बच्चों, अब लेखक बता रहे हैं कि गांधी जी को भी किसान समझा गया, पर गांधी जी को आज्ञा नहीं दी गई कि वो कुएं से पानी निकाल सके। क्यों? क्योंकि कुछ जो पानी की बूंदें हैं वो दूषित कर देंगी उस पूरे सोर्स को ही पानी के। अब उन लोगों को कैसे पता चला कि वो अनटचेबल नहीं है? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी ने फैसला किया कि वो पहले जाएंगे मुजफ्फरपुर, विच वॉज एन राउट टू चंपारण, जो कि चंपारण के मार्ग में था। To obtain more information about the conditions than Shukla was capable of imparting। अब क्यों जाना चाह रहे थे बच्चों मुजफ्फरपुर गांधी जी? क्योंकि वो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कंडीशंस के बारे में, किसानों की दशा के बारे में। अब क्यों जानकारी और हासिल करना चाहते थे? क्योंकि शुक्ला जो थे वो पूरी तरीके से समर्थ नहीं थे प्रदान करने में ज़्यादा जानकारी। तो बच्चों, हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं, हम रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है परमिटेड मतलब आज्ञा मिली। फिर है पल्यूट मतलब दूषित। इंटायर मतलब पूरा। अनटचेबल यानी कि अछूत। डिसाइडेड मतलब फैसला किया। एनराउट मतलब मार्ग में या फिर रास्ते में। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। कंडीशंस दशा या फिर स्थिति। केपेबल मतलब समर्थ। इम्पार्टिंग यानी कि प्रदान करना। अकॉर्डिंगली मतलब तदनुसार। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in मुजफ्फरपुर। और फिर गांधी जी ने क्या किया? तदनुसार एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर J.B. कृपलानी को, जो कहाँ पे थे? मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में थे। whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। अब कैसे जानते हैं गांधी जी प्रोफेसर J.B. कृपलानी को? क्योंकि वो मिले थे उनसे टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। तो बच्चों 1917 को 15 अप्रैल को जो ट्रेन थी वो पहुंची मध्य रात्रि में। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये जो प्रोफेसर थे कृपलानी, वो इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और फिर गांधी जी रुके 2 दिन तक प्रोफेसर मालकानी के घर पे, जो कि एक क्या थे? शिक्षक थे गवर्नमेंट स्कूल में। It was an extraordinary thing in those days, गांधी कमेंटेड। तो गांधी जी इस बात के ऊपर टिप्पणी देते हुए बोले कि ये एक असाधारण चीज़ थी उन दिनों में। क्यों थी असाधारण बच्चों? देखिए,
फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। अब असाधारण बात ये थी कि एक जो गवर्नमेंट प्रोफेसर है उसने आश्रय दिया है मेरे जैसे आदमी को। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, अधिक छोटे इलाके में, द इंडियंस वर अफ्रेड, जो भारतीय थे वो भयभीत थे, टू शो सिंपैथी, दिखाने में सहानुभूति, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, उन लोगों के प्रति जो कि क्या हैं, समर्थक हैं स्वराज के। और भाई हम जानते हैं गांधी जी तो स्वराज के समर्थक थे। तो इसी कारण से बहुत बड़ी बात थी कि प्रोफेसर ने आश्रय दिया उनको 2 दिन तक अपने घर में। तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण। कमेंटेड मतलब टिप्पणी की। हार्बर मतलब आश्रय देना। स्मॉलर मतलब अधिक छोटा। लोकेलिटीज़ यानी कि इलाका। अफ्रेड मतलब डर या फिर भय। सिंपैथी मतलब सहानुभूति या फिर दया। एडवोकेट्स यानी कि समर्थक। होम रूल यानी कि स्वराज। तो बच्चों क्या हुआ है और क्यों ये किसान परेशान हैं, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।